हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपनी नई क्लास का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन लीगल वर्ड्स। तो हमको ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्यों दिया है, तो सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करते हुए चर्चा करते हैं कि हमारे पास ये सब्जेक्ट क्यों आया है। आज जो हमारा टॉपिक है सिलेबस के साथ साथ वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कि जो कंप्यूटर है उसका सिर्फ जनरल सा इंट्रोडक्शन क्या है। तो पहले देखते हैं सिलेबस क्या है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड लीगल वर्ड्स, ये सिलेबस विक्रम यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स में क्यों दिया है। तो इस सिलेबस के पीछे का रीज़न ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, डिजिटल इंडिया में हम रहते हैं। तो हमको जो है लीगल वर्क करना कंप्यूटर पर आना चाहिए, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट होती है और जितना भी कोर्ट का काम है वो लगभग इंटरनेट से होता है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है। और कई सारे आजकल तो आपने देखा होगा कैमरा ट्रायल चलती है और कोर्ट भी जो है ऑनलाइन चलती है और सेमिनार्स वगैरह सब होते हैं, तो हमको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो देखते हैं यूनिट वाइज कि क्या क्या हमको पढ़ना है, सिलेबस क्या रहेगा हमारा। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन है उसका, और मेमोरीज़ के बारे में हमको बताना है कि क्या क्या मेमोरी होगी, और स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोगों को बताना है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो फर्स्ट यूनिट में हमको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, अगर आपने कभी कंप्यूटर की क्लास अटेंड की होगी या आपने 11th-12th में या स्कूल में जब पढ़ा होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास से आजकल कंप्यूटर स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जब हमने पढ़ा था तो उसमें सारी चीज़ें आई थी, लेकिन हम इसको एक बार सिस्टमेटिक पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। सेकेंड यूनिट हमारी जो रहेगी वो ये रहेगी कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन से। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, जो सिलेबस है वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि हमको उसमें IT एक्ट भी पढ़ना है। तो सेकेंड यूनिट में ये है। थर्ड यूनिट में हमारा क्या रहेगा, थर्ड यूनिट में हमारा वर्ड और एक्सेल का बेसिक नॉलेज रहेगा कि वर्ड क्या है, वर्ड में हम जो है एडिटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब टेक्स्ट वगैरह को चेंज करना, पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं, स्पेल चेक कैसे करते हैं, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, और मेल मर्ज जो सबसे मेन ऑप्शन है वो, कि ये किस तरीके से किया जाता है। और फिर एक्सेल में हम कैसे डेटा एंट्रीज किस तरीके से करते हैं, कैसे रिकॉर्ड रखते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, शॉर्टिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें सीखेंगे। और पावर पॉइंट सीखेंगे। पावर पॉइंट में हम जो है प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। अब चूँकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट हम बोर्ड पे ना पढ़ते हुए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, ताकि जो डायग्राम वगैरह है वो भी आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। तो इसी के साथ हमारी जो फोर्थ यूनिट है, हमारी फोर्थ यूनिट है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताना है। मेल क्या होता है, मेल कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, और छोटा सा मल्टीमीडिया का इंट्रोडक्शन है। मेन हमारी जो है वो फिफ्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट में हमको IT एक्ट दिया है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दिया है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट छोटा सा एक्ट है, तो उसमें बताया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। जैसे साइबर क्राइम पढ़ रहे हैं तो साइबर क्राइम क्या होते हैं ये, और कौन कौन से ऑफेंसेस कौन कौन सी धारा में हैं। तो ये सब पूरी जो है साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें, आजकल आप देखेंगे तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। शॉपिंग से लेकर हमको मनी ट्रांसफ़र करना हो, कुछ भी करना हो, तो बहुत सारे कई सारे ऐप्स भी है, तो फ्रॉड भी होते हैं। तो अच्छा स्कोप है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं और साइबर लॉयर बनते हैं तो आगे स्कोप भी बहुत अच्छा है। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जनरली अगर हम देखें तो आप लोग सब देख चुके हैं, आप देखे ही होंगे और सब जानते हैं कि कंप्यूटर मतलब क्या है। कंप्यूटर का नाम लेते तो हमारे मन में एक इमेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है कि कंप्यूटर मतलब CPU रखा होता है। क्योंकि हम जो है जिस तरीके से हमने अपनी जनरेशन में कंप्यूटर देखा है, बस वही इमेजिनेशन तुरंत हमारे दिमाग में आती है कि CPU इस तरीके से रखा होता है, पास में मॉनिटर रहता है, मॉनिटर के जो है कई सारे चेंजेस आ गए टेक्नोलॉजी में। चेंजेस के साथ साथ मॉनिटर का भी जो है रूप कई सारा चेंज हो चुका है। अब LED जो है मॉनिटर तक आ गए हैं। फिर हम देखते हैं माउस, हमको ध्यान आ जाता है। और माउस के साथ साथ हम देखें तो कीबोर्ड, प्रिंटर, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स
से बना के क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है, और कंप्यूटर सिस्टम जिस पे हम काम करते हैं। ये सिंपल सी एक बात है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में समझ लेते हैं कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर क्या है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डेफिनेटली, क्योंकि वो चलती कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात है कि किसके अंडर में ऑपरेट होती है, कैसे ऑपरेट होती है। तो जब तक आप कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, वो क्या है, मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है, वो मशीन कैसे चलती है, मशीन को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। तो बिल्कुल उसको किस चीज़ से कंट्रोल किया जाता है, इंस्ट्रक्शन से। स्टोर इन इट्स ऑन मेमोरी, और उसके अंदर उसकी अपनी खुद की क्या होती है, मेमोरी बिल्ट होती है, स्टोर्ड होती है, और अपन जो भी डेटा वगैरह सेव करते हैं वो सब कहाँ जाता है, उस मेमोरी में जाता है। व्हाट कैन एक्सेप्ट डेटा, जो भी आपने इनपुट किया है, इनपुट किया है मतलब जैसे आपने कीबोर्ड के माध्यम से कुछ भी टाइप किया है और टाइप करके उसको सेव किया है, तो वो कहाँ जाएगा, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो जो आपने टाइप किया है वो आपने क्या किया है, डाटा इनपुट किया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन इनपुट की है, आप उसको डाटा भी बोल सकते हो और इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। तो वो डाटा या इन्फॉर्मेशन जो भी आपने टाइपिंग के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से इंसर्ट किए, इंसर्ट करना भी आप बोल सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट। तो आपने डेटा इनपुट कर दिया, इनपुट करने के बाद क्या हुआ, प्रोसेस द डेटा। अब वो डेटा क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होके फिर वो क्या करेगा, अपनी एक स्पेसिफिक उसकी जो लैंग्वेज है उसमें उसको कन्वर्ट करके आपको आपकी लैंग्वेज में दिखाएगा। देखो अब कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की अपनी कोई भाषा नहीं होती है, वो जो है बाइनरी नंबर्स को समझता है। बाइनरी नंबर्स जो होते हैं 0 और 1 में होते हैं, और उसी 0 और 1 के बीच से ही वो आपके द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन को 0 और 1 बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करके और आपको देता है। तो कन्वर्टिंग की पूरी जो प्रोसेस होती है वो पूरी प्रोसेस कहलाती है, और उसी प्रोसेस के थ्रू आपका डाटा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और आपको उसी फॉर्म में विजिबल होता है, उसी फॉर्म में दिखता है जिस फॉर्म में आपने उसको टाइप किया था। कंप्यूटर की अपनी एक कोडिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो अभी अपन सिर्फ जनरल बातें समझ रहे हैं कि ये इस चीज़ से रिलेटेड है। प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन आउटपुट, और आपको क्या दिया, आपने जो इनपुट टाइप किया और उस इनपुट को उसने बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट किया, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या दी, आउटपुट के रूप में इन्फॉर्मेशन दी। अब चाहे तो आप आउटपुट काय पे देख सकते हो, उसका मॉनिटर पे दिखेगा। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आपको दिखाने का काम करती है वो, और चाहो तो आप उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। एंड स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर यूज़, और क्या कर सकते हो, आप उस इन्फॉर्मेशन को जो आपने इनपुट की है, जो आपने सिस्टम की मेमोरी में डाली है, उस इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करके भी रखता है जब तक आप चाहते हैं तब तक, ताकि आप उसका इन फ्यूचर यूज़ कर सकें। तो ये क्या था, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं आगे कंप्यूटर के कुछ फंक्शन, कि कंप्यूटर के छोटे छोटे से काम क्या होते हैं जो कि कंप्यूटर करता है, या कंप्यूटर के माध्यम से हम करते हैं। इंस्ट्रक्शन तो हम दे रहे हैं ना, तो देखते हैं कौन कौन से। एनी डिजिटल कंप्यूटर, मतलब कोई से भी डिजिटल कंप्यूटर, अभी जो अपन जितने भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर है। कैरीज आउट 5 फंक्शंस, मतलब वो कम से कम 5 काम तो करता ही है। 5 फंक्शन तो ऐसे हैं जो करता है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से स्टार्टिंग करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है, तो जनरल हम ये तो देखें कि कंप्यूटर कैसा होता है, वो क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला उसका जो काम है, सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, टेक डेटा एज इनपुट, मतलब वो डेटा को लेता है इनपुट के रूप में। इनपुट के रूप में मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाली है वो इनपुट करना कहलाता है। और आपने क्या दिया है, तो जैसा मैंने अभी बताया था कि आप उसको डेटा भी बोल सकते हो और इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। तो टेक डेटा और इन्फॉर्मेशन एज इनपुट, तो इनपुट के रूप में वो क्या लेता है, डेटा लेता है और इन्फॉर्मेशन लेता है। सेकेंड फिर उसकी स्टेप क्या है फंक्शन की, स्टोर द डेटा। अब आपने जो डेटा को इंस्ट्रक्शन देके उसमें जो डेटा डाला है इनपुट के थ्रू या इनपुट करके, तो उस डेटा को वो क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद या तो स्टोर करेगा वो, या इंस्ट्रक्शन इज द मेमोरी, या और स्टोर काय में करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा मेमोरी में डालने के लिए। या तो आप उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हो और उस डेटा को तुरंत आउटपुट के रूप में भी ले सकते हो। एंड यूज़ देम व्हेन रिक्वायर्ड, और आप उसको कब यूज़ कर सकते हो, जब आपको ज़रूरत हो उस डेटा की। कुल मिला के यहाँ पे बात आ रही है कि आप सेकेंड इनपुट हो गया, इनपुट के बाद हम उस डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो ये है, प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट्स
इट इनटू यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि बाइनरी नंबर्स में जो है काम करता है कंप्यूटर। तो बाइनरी नंबर्स में आपने कोई भी इनपुट उसमें डाला है, कंप्यूटर में इनपुट किया है कोई भी डेटा, तो उसको वो कन्वर्ट जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है और आपको आप ही के डेटा फॉर्मेट में वो जब डिस्प्ले करता है, मॉनिटर पर दिखाता है, तो वो पूरी प्रोसेस कर चुका होता है। तो उस प्रोसेस को हमने बोला है प्रोसेस द डेटा, मतलब आपके इनपुट डेटा की प्रोसेसिंग करना और उसको कन्वर्ट करना, प्रोसेसिंग के थ्रू कन्वर्ट करना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना और उसको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको दिखाना, ये उसका मेन काम है। फिर अगला हमारा जो पॉइंट है फंक्शन का, वो है जनरेट्स द आउटपुट। और क्या जनरेट करना? आउटपुट जनरेट करना। अब चाहे तो आप उसका आउटपुट जो है हार्ड फॉर्म में ले सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, आप चाहें तो उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगला जो काम है मेन, वो है कंट्रोल्स ऑल द अबव 4 स्टेप्स। जितनी भी 4 स्टेप्स अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताई है, इन चारों स्टेप्स को फॉलो करना, कंट्रोल करना, ये काम है। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में कंप्यूटर के फंक्शन थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो हमने डेटा डाला है, अभी जो हमने फंक्शन पढ़े वो किस तरीके से काम करते हैं। आपने डेटा लिया, डेटा को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपने डेटा को क्या किया, इनपुट किया, और इनपुट करेंगे तो यहाँ पे क्या चलेगी, प्रोसेसिंग चलेगी बाइनरी नंबर से, और ये पूरा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर आपके सामने, और फिर वो आपको क्या बना के देगा, इन्फॉर्मेशन बना के देगा। तो ये पूरी प्रोसेस का एक ओवरव्यू है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर का ओवरव्यू कि क्या क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो बिलो इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर की एक पिक्चर है वो आपको पता चलेगी, दिखाएगी, विथ ईच ऑफ द मेन कंपोनेंट्स। उसमें क्या रहेंगे, क्या शामिल रहेंगे, आपके मेन कंपोनेंट जो है कंप्यूटर के वो शामिल रहेंगे। मेन कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब होता है उसके भाग या उसके पार्ट। कंपोनेंट मतलब क्या होता है, भाग या पार्ट। तो मेन भाग या मेन पार्ट उसके शामिल रहेंगे। अभी आपको मैं पिक्चर में दिखाऊंगी। इन द कंप्यूटर बिलो यू कैन सी द डेस्कटॉप कंप्यूटर। हम क्या देखेंगे उसमें, अभी पिक्चर में डेस्कटॉप कंप्यूटर देखेंगे, फ्लैट पैनल देखेंगे, किसको बोलते हैं फ्लैट पैनल, डिस्प्ले देखेंगे, स्पीकर देखेंगे। फ्लैट पैनल डिस्प्ले पूरा एक ही वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। स्पीकर देखेंगे, कीबोर्ड देखेंगे, माउस देखेंगे, और ऑल्सो हम क्या देखेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के रूप में। तो चलिए देखते हैं। ये आपको स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये पूरा अगर आप वैसे देखेंगे तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। अब कंप्यूटर सिस्टम में यहाँ पे एक एक चीज़ अपन देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात की है तो सिस्टम यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है, तो ये एक अपना एक पूरा कंपोनेंट है। मेमोरी जो डिवाइस है वो सारी इस कंपोनेंट में लगी होती है। इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, रैम लगी होती है, और रैम के साथ अगर आप ट्रांसमीटर लगा होता है, ये सारी चीज़ें इसमें लगी होती है। आप इसको असेंबल भी कर सकते हैं घर पे लाके, सारा सामान अलग अलग सारे कंपोनेंट इसके अंदर के लाके, और आप चाहें तो मार्केट से इसको जो है ब्रांडेड फॉर्म में भी खरीद सकते हैं, जो कि कंप्यूटर कंपनी से इनबिल्ट फॉर्म में मिलता है। इनबिल्ट मतलब तैयार मिलता है। फिर सेकंड हमारी जो डिवाइस आपको दिख रही है, सेकंड डिवाइस है हमारी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। मॉनिटर का रूप बहुत चेंज हो गया है आजकल। टीवी का जब चेंज हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है मॉनिटर का तो होना ही है। तो हमारे पास जो मॉनिटर है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले आपको दिख रहा है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन को, आपके द्वारा दिए गए डेटा को डिस्प्ले करने का काम करता है। फिर हमारे पास छोटू से प्यारे प्यारे से स्पीकर्स दिख रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे स्पीकर दिए हैं हमारे पास 2। कीबोर्ड है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जो कि डेटा को या इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में इनपुट करने के काम में आती है, क्योंकि डेटा इसी से या इन्फॉर्मेशन इसी से इनपुट होता है, तो इसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। फिर हमारे पास प्यारा सा छोटू सा एक वायरलेस माउस दिख रहा है। माउस वायरलेस और कीबोर्ड भी वायरलेस भी होते हैं और वायर वाले भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है पिक्चर में जो है वायरलेस दिख रहा है। और ये जो माउस है, माउस में 2 क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, एक स्क्रॉल बटन होती है। स्क्रॉलिंग से आप पेज को अप डाउन स्क्रॉलिंग कर सकते हो। लेफ्ट बटन के अपने फंक्शन है और राइट बटन के अपने फंक्शन है। हम कीबोर्ड पे कौन कौन से जो है कीज़ होती है मेनली वो भी देख लेते हैं। तो कीबोर्ड की अपन बात करें तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली की होती है, स्पेशल की होती है और न्यूमेरिकल की होती है। तो इन तीनों टाइप की कीज़ से मिलकर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट यूनिट में हम जो है
देखेंगे कि कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल बाय बाय, टेक केयर।